यूपी में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का कुनबा बढ़ने जा रहा है। जयंत चौधरी विपक्षी इंडिया गठबंधन से पाला बदल कर अब एनडीए के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आरएलडी की 2+1 सीट फॉर्मूले पर बीजेपी के साथ डील फिक्स हो गई है। बीजेपी ने बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट आरएलडी को दी है और एक राज्यसभा सीट भी दी है। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से लोकसभा चुनाव पर सियासी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव का गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। इस तरह सपा के 3 राज्यसभा सीटें जीतने की उम्मीदों पर जयंत ग्रहण बन सकते हैं। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। राज्यसभा की जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी और 1 पर सपा का कब्जा है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति के लिहाज से बीजेपी 7 सीटें और सपा 3 सीटें आरएलडी के समर्थन से जीत सकती है। सूबे में भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बदलाव हो रहा है, उसका सियासी प्रभाव राज्यसभा चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में वापसी की पटकथा लिख दी गई है, जिसका राजनीतिक नुकसान सपा को राज्यसभा चुनाव में पड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव का फैसला विधायकों की संख्या पर आधारित है। यूपी की 403 सदस्य विधानसभा में फिलहाल 399 सदस्य हैं। राज्यसभा में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 38 विधायकों की जरूरत होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिससे जीत के लिए वोटों की संख्या तय होती है। प्रदेश के कुल विधायकों की संख्या में कुल खाली सीटों की संख्या से 1 जोड़कर भाग दिया जाता है, जिसके बाद जो परिणाम आता है उसमें जोड़कर न्यूनतम कर लिया जाता है। 399 विधायक हैं और राज्यसभा की खाली 10 सीटों में 1 जोड़कर जब 11 से भाग देते हैं तो 36.27 आंकड़ा आता है, जिसमें 1 जोड़ देते हैं तो 37.27 हो जाता है। इस तरह एक राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 38 विधायकों का समर्थन चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आंकड़े देखें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मौजूदा समय में 277 विधायक हैं। बीजेपी के 252, अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इनमें सुभाषपा के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं, जिन्हें वोट देने की अनुमति मिलना मुश्किल है। ऐसे में यह संख्या 276 ही रह जाती है। इसके अलावा जनसत्ता दल के दोनों विधायक बीजेपी के पाले में रहते हैं, जिन्हें जोड़ते हैं तो कुल संख्या 278 की होती है। इस लिहाज से 7 राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय है। वहीं यूपी के विधानसभा में सपा के 108 विधायक हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 9 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक हैं। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी के पास कुल 119 विधायक हुए। विधायकों के इस आंकड़े से सपा राज्यसभा की 3 सीट जीत सकती है, लेकिन सपा की 3 सीटें जीतने की स्थिति तभी बन रही है जब आरएलडी उसके साथ बनी रहती। सपा अपने दम पर 3 सीटें नहीं जीत सकती और न ही कांग्रेस के समर्थन से जीतने की हालत बन रही है। आरएलडी की जिस तरह से चर्चा है, जिसमें विपक्षी गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के हाथ मिलाने की बात कही जा रही है, उस पर फाइनल मुहर लगती है तो फिर सपा के लिए लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसे में बीजेपी अपना 8वां राज्यसभा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इस तरह सूबे की 10 राज्यसभा सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। 10वीं राज्यसभा सीट पर बीजेपी और सपा को चुनावी जंग लड़नी पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और सपा के बीच शह-मात का खेल होगा। बीजेपी अपने सहयोगी के दम पर 7 सीटें जीत लेगी और उसके बाद 10 वोट अतिरिक्त बचेंगे। ऐसे में आरएलडी के 9 विधायकों के जरिए 8वीं सीट पर काबिज होने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए 19 वोटों की और भी जरूरत पड़ेगी। वहीं सपा अपने दम पर सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाएगी और तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के साथ साथ अन्य 2 विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है। आरएलडी के एनडीए से पाला बदलने से सपा गठबंधन के पास विधायकों की संख्या घटकर 110 हो जाएगी। सपा को अपना तीसरा राज्यसभा प्रत्याशी जिताने के लिए 2 और विधायकों की जरूरत है, जिसे तलाशना आसान नहीं है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 10 पर्चे खरीदे गए, जिससे एक बात साफ है कि अपना अतिरिक्त एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राज्यसभा चुनाव की सपा और बीजेपी के बीच चुनावी जंग में आरएलडी का पाला बदलना अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका होगा। सपा ने राज्यसभा में 3 सीटें जीतने की उम्मीद लगा रखी है, जिस पर जयंत चौधरी बड़ा ग्रहण बन सकते हैं। 2022 में सपा ने इसी के मद्देनजर जयंत चौधरी को अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था, लेकिन अब जब बारी जयंत चौधरी की आई तो सियासी खेला करने की तैयारी में है। देखना है
कि शह और मात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है।